अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये गैस की प्राइसेस 100% बढ़ा दी हैं। 1300 के जो प्राइस थे वो अब 2600 2300 से 2600 रुपये कर दी है। गैस की अवेलेबिलिटी का मसला तो है ही इस मुल्क में। हमें LNG भी मंगवानी पड़ रही है, इम्पोर्टेड फ्यूल भी हो रहा है, पर ऑन दी अदर हैंड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि 100% जब आप एक किसी की प्राइस बढ़ाते हैं डबल ही कर दी ना, तो जो भी आपने कैलकुलेशन करी हुई थी, जो भी आपके प्रॉफिट्स थे, वो एकदम सब हिल के रह गए। अब अगर इंडस्ट्री को देखा जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऑब्वियसली वेरी करती है, पर अगर एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो अगर 33% कॉस्ट भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की थी, 33% कॉस्ट आपकी इधर कर ले पानी की और फिर गैस की, स्पेशली टेक्सटाइल में, तो गैस तो इन सब से ऊपर चली गई। अब हल क्या है? इस टाइम पे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान है इन्हीं प्राइसेस को देख के, और कल उन्होंने स्ट्राइक की कॉल भी दी हुई है अपने ने। लोगों के पास या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हल क्या है? कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है इस टाइम पे हमारे पास या नहीं है? अच्छा, ये आपने बड़ा राइटली आइडेंटिफाई किया कि एक बहुत मेजर इशू है, बट ये कोई नया इशू नहीं है। इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अभी गैस की प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ाई थी। जो 20 रुपये का 15 रुपये का यूनिट होता था, आप ग्रेजुअली देखें 3 साल के वक्फे में वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अभी गैस का ये हो रहा है कि IMF की वजह से आपको रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, और आप रेट्स 100% नहीं बढ़े, 100% तो सिर्फ इस दफ़ा झटके में बढ़ाए हैं, उससे पहले भी काफ़ी दफ़ा बढ़ा चुके हैं ये। तो कमर्शियल सेक्टर में और रेजिडेंशियल सेक्टर में तो उससे 100 तो नहीं है, तो 500-800 गुना पे बात जा चुकी है, और अब इंडस्ट्री को भी हिट कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी सोर्सेज है उसकी पे एनर्जी, उस पर जो हिट आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि वो टैक्स कलेक्शन का एक मेथड है, उसके थ्रू उसकी वजह से जो प्राइसेज हैं, जो टैरिफ है, वो बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो ये फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, और ये जो इसकी सप्लाई चेन है वो सारी की सारी एक डिसएडवांटेज सप्लाई चेन है, जो कि कभी भी इंश्योर नहीं आप कर सकते कि वो परफेक्ट रहे आपके साथ। आपने देखा यूक्रेन का क्राइसिस आया तो सारी फ्यूल की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई आपकी, और पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस आ गया। उसमें सिर्फ पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क शामिल नहीं था, उसमें जर्मनी जैसा जो यूरोप का पावर हाउस आप उसे कह सकते हैं, इंडस्ट्री में नंबर 1 मुल्क आप उसे कह सकते हैं यूरोप के अंदर, बट अगेन वो भी हिट हो गया, और उनके भी चीखे निकल गए और रोने निकल गए कि हमारी एनर्जी, हमारी गैस, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो गई है कि कंज्यूमर क्या किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और बेड़ा गर्क हो गया हुआ। तो इसी तरह पूरी दुनिया में ये होता है कि जब भी एनर्जी प्राइसेस पे हिट आती है तो आपका रेजिडेंशियल कंज्यूमर की चीखें पहले निकलती हैं, और उसके बाद एट दी एंड इंडस्ट्री की तो चीखें निकलती ही निकलती हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये रेट नहीं बढ़ने चाहिए, ये आप कर नहीं सकते। अगर फाइनाइट रिसोर्स है तो फाइनाइट रिसोर्स को अगर आज वो अबंडेंटली अवेलेबल है तो कल वो नहीं होगी, तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। अगर आज जहाँ से वो आ रहा है वो जगह स्टेबलाइज्ड है तो वहाँ से प्राइस नहीं बढ़ेगी, कल को वहाँ जंग छिड़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। आज आपका मुल्क कर्जे में है, अगर आज नहीं है कर्जे में तो रेट नहीं बढ़ाएंगे, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, कल वो कर्जे में चले जाएगा तो वो उसी थ्रू टैक्सेशन के थ्रू आप रेट बढ़ा देंगे। तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपकी जो एनर्जी सोर्सेज आप उसको इंडिपेंडेंट कर लें। इंडिपेंडेंट करने के मैकेनिज़म्स होते हैं। अगर एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास सोल्यूशन मौजूद है कि आप सोलर सिस्टम्स को यूज़ करें, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है आप कम से कम करें उसको। अगर आपके 500 किलोवाट का रनिंग लोड है तो आप दिन का 500 किलोवाट का रनिंग लोड 8 घंटे का रनिंग लोड तो आप ख़त्म कर सकते हैं ना। दिन में 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे का रनिंग लोड तो स्टेप 1 पे ख़त्म करें। पीछे रह गए 16 घंटे का रनिंग लोड, उसको ख़त्म करने के भी मेथड्स मौजूद हैं, उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट अगेन आप स्टेप 1 तो लें, आप पहले 8 घंटे का जिसमें सूरज अबंडेंटली अवेलेबल है आप उसको तो ख़त्म करें। उसके बाद आप जाएंगे अब जी जो मेरा 16 घंटे का रनिंग लोड है मैं उसको भी ख़त्म करूँ, और वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म ना हो, अगेन स्टेप की बात है, इनिशिएटिव की बात है। फिर आप आगे आ जाएँ एनर्जी के ऊपर, जो आपका गैस है या आपका फ्यूल है जिससे आप फर्नेस चलाते हैं, आप बॉयलर चलाते हैं, आप कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, वो भी सारा का सारा सोलराइज हो सकता है और रिन्यूएबल्स के ऊपर आ सकता है। अगेन अंडरस्टैंडिंग की बात है, इनिशिएटिव की बात है, इनिशिएटिव कोई लेगा ही तो बात होगी। उसके बाद आगे आ जाए, आप देखें इतनी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपका लेबर की एक कॉस्ट होती है ना, कि आपने मैन पावर हायर करनी है और आपने एक प्रोसेस को चलाना है मैन पावर के थ्रू, लेबर के थ्रू। लेबर के मसाइल जो बंदा लेबर को टैकल करता है उसको पता है। लेबर में अनस्किल्ड लेबर का मसला आता है कि उसके पास स्किल की कमी है, उसमें स्किल उसको सिखाना पड़ता है। जब आप स्किल उसे सिखाते हैं तो फिर उसका आगे पीछे होने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसका किसी भी इंडस्ट्री के साथ कोई पक्का ताल्लुक़ नहीं होता। आप उसको ट्रेन कर देंगे, वो किसी भी और के पास जाके थोड़ी सी सैलरी में इंक्रीमेंट की वजह से चला जाएगा, क्योंकि वो बाउंड नहीं है कहीं पे भी, आप फिर वहीं खड़े। तो इस तरह के और हज़ार मसाइल हैं कि लेबर की कॉस्ट, लेबर की स्ट्राइक, लेबर के खाने, लेबर की हेल्थ केयर, वो सारी की सारी कॉस्ट, लेबर का स्किल एडिशन और लेबर को हाउसिंग देना, तो ये सारे के सारे एक मसाइल हैं। इसका सोल्यूशन क्या है इन द लॉन्ग रन? और
लेबर का ये मसला भी है कि क्योंकि वो ह्यूमन है तो प्रोन टू एरर, प्रोन टू फेलियर भी है, कि वो मसाइल भी क्रिएट कर सकती है। ह्यूमन एरर की वजह से अगर वो किसी दिन नींद पूरी नहीं करके आए तो वो मशीन पे जिस पे काम कर रहा है वहाँ पे फॉल्ट लाएगा, तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन इफेक्ट हो जाएगी, और जो आपकी एंड प्रोडक्ट है उस पर डैमेज भी आएगा, और प्रोडक्शन लाइन का जो डिले है वो भी क्रिएट होगा। सोल्यूशन क्या है? मशीन लगा दें। किसी ने किया? नॉट इवन 10% ने मशीन लगाई। अभी भी बहुत एक फ्री हमने मार्जिन दे, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसीलिए पीछे ना देखें, जो प्रोडक्ट हमारा नहीं बिक रहा, हम वही पुराने जमाने के आइडियाज पे लगे हुए और बोल रहे हैं नहीं घिसी पिटी, गवर्नमेंट के पास गैस नहीं है, नहीं तुम ही हमें गैस दो, सस्ती दो, हमें रिबेट भी दो, सब्सिडी भी दो, तुमसे ही सब्सिडी लेके हम गैस बनाएंगे। मेरे भाई कोई आइडिया तो ले आए कि जिससे आज हम बैठ के अगर डिस्कस करेंगे, ये आइडिया है, मैं चलो अब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ रिन्यूएबल्स के ऊपर, जो कि नेक्स्ट 50 ईयर चलनी चाहिए और अगले 50 साल तक मेरी फैक्ट्री को इशू नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब मेरी फैक्ट्री पे इशू नहीं आएगा तो क्यों दूसरी फैक्ट्री जो मुझे देख रहा होगा उस पर भी इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, और वो भी लाइबिलिटी नहीं बन जाएगी इस मुल्क के ऊपर कि मैंने फैक्ट्री तो लगा ली, अब मुझे सब्सिडी वाली गैस दो, अब मुझे सब्सिडी वाली बिजली दो, तो ही मैं चल पाऊंगा, वरना मेरे सारे जो पैसे वो मैं भी ज़ाया हो गया और तुम्हें भी मैंने बर्बाद कर दिया। देखें, ये कॉन्सेप्ट गलत है। बड़ी सीधी सी बात है कि दो ही हल हैं। एक नंबर 1 ऑप्शन ये है कि आपके जो मसाइल हैं आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसके वो सोल्यूशन निकालें कि जो आप अपने एंड पे उनको हल कर सकते हैं। हाँ। अगर आपका बिजली का मसला है तो आप उसको हल कर सकते हैं, सोलर को यूज़ करें और अपना बिजली के बिल में पहले कमी करें और उसके बाद उसको एलिमिनेट करें। आपका हीटिंग का मसला है तो आप ऐसा सोल्यूशन डिवाइस करें कि आप उसको अपने एंड पे एग्जीक्यूट कर सकें। जब भी आप चले जाएंगे कि स्टेट सब्सिडी देगी तो 2 साल सब्सिडी देगी, तीसरे साल डंडा आ जाएगा कि भाई इतनी सब्सिडी का फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जो एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंपेटिटिव ही नहीं है दुनिया में किसी मुल्क में, तो फिर सब्सिडी खत्म हो जाएगी, बैक टू स्क्वायर वन आप आ जाएंगे। तो यही रीज़न है ना जो पाकिस्तान 3 साल चलता है, 5 साल रुक जाता है, 3 साल चलता है, 5 साल रुक जाता है, स्टेबिलिटी ही नहीं है। हर इंडस्ट्री को चलने के लिए उसकी कोशिश होती है, मुझे सब्सिडी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं चलूँगी। तो अगेन ढूंढते रहें वो सब्सिडी को, वो सब्सिडी कभी ना कभी मिल जाएगी। 10 साल के में 3 साल मिलेगी, 7 साल नहीं मिलेगी। तो वो स्टेट भी बेवकूफ़ है कि जो सब्सिडी दे देती है 3 साल, और वो कंज्यूमर भी बेवकूफ़ है जो 3 साल की सब्सिडी लेके समझता है काम चल पड़ा जी, फिर से चल पड़ा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, 3 साल बाद बैक टू स्क्वायर वन। तो ये दोनों की आपस की बेवकूफ़ी है। नंबर 2 कि जो आपका एनर्जी का सोर्स है, नंबर 1 कि आपने वो करना है, जो भी काम करना है इंडिपेंडेंटली करना है और अपने पैसों पे करना है, स्टेट की सब्सिडी पर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा था कि आपको हर मसले का सलूशन मौजूद है, कोई अनोखे मसले नहीं है पाकिस्तान के, कोई पाकिस्तान मरीख पे नहीं है और बाकी दुनिया अर्थ पे हो, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो कायदे-ए-आज़म के मसाइल हैं, हमने तो कभी सॉल्व ही नहीं किए। हमने मशीन लेबर का मसला ही आज तक सॉल्व नहीं किया, तो हमारी जो एंड प्रोडक्ट है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। उसमें जितने झोल आते हैं, जितने उसमें मसाइल आते हैं, वो सारे इसलिए आते हैं कि हमने मशीनाइजेशन ही नहीं करी, मैकेनाइजेशन ही नहीं करी। आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हाल देख लें कि जिस पे आपका पूरी इकॉनमी रिलाई करती है, उसमें मशीन नामी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं। और जिन 4 लोगों ने मशीनें लगाई हैं, आप उनका हाल देख लें कि उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई है, वो पर स्क्वायर फुट से कितना ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा प्रोड्यूस निकाल लेते हैं, किस क्वालिटी की निकालते हैं, और फिर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी बनती है कि नहीं बनती। अच्छा, हमारा हाल है। अच्छा, ये आप इन्हीं को देख लेना, टेक्सटाइल मिल को देख लें, दूसरों को देख लें, यार कमाई बड़ी होती थी यार। वो जो एरा था ना, इस बंदे का जो एरा था उसमें हमने बड़ा कमाया, तो अब क्या हुआ? उसके बाद 8 साल वेले बैठे हुए, जिंदगी में 60 साल के हो गए, 3 साल का मौका मिला है कि यार इसमें बड़ा कमाया। तो ऐसा क्या हुआ था? सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे आती है कि जब मैं अपने खर्चे अपने ऊपर रख के सोचूंगा। अगर मैं बोलूँगा कि ये बंदा मुझे पैसे देता रहे ताकि मेरे खर्चे उठते रहे, तो जिस दिन इस बंदे ने मुझे पैसे देना रोक दिए, मैं वहीं स्क्वायर वन पे आ गया। रिलेशन है स्टेट और इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ ऐसी इंडस्ट्री लगाने का? यहाँ पे मेरी इंडस्ट्री के जो भी खर्चे वो इंडस्ट्री को उठाने चाहिए, जो भी उसकी नीड्स हैं, जो गैस की नीड्स हैं, जो बिजली की नीड्स हैं, मैं कोशिश करूँ कि मैक्सिमम उसको बिजली की नीड्स पे ले आऊँ, और जो बिजली की नीड्स है वो मैं सोलर से पूरी कर लूँ। सोलर से क्यों पूरी कर लूँ? इसलिए नहीं कि यहाँ सब सोलर बेचने लगे हुए, इसलिए कि सोलर फ्री में बढ़ता है, ऊपर से रोज़ सूरज निकलता है मेरे भाई। और पाकिस्तान वाहिद कुछ उन ममालिक में से है जहाँ पे सूरज बरसता ही बहुत है। अगर हम अभी नीदरलैंड्स में बैठे होते, ऊपर जर्मनी में बैठे होते, तो हम ये बातें नहीं कर रहे होते, फिर हम कोई और रिन्यूएबल की तरफ जा रहे होते। पर पाकिस्तान में फ्री में सूरज बरस रहा है, उससे बिजली बन रही है, जगह हमारे पास मौजूद है, हम वो लगा के यही इंडस्ट्री चला सकते हैं। और जब वो इंडस्ट्री में एनर्जी सोर्स, जो कि सबसे महंगी सोर्स है, वो हमारी फ्री में बन रही होगी, आज से 3 साल 4 साल बाद आप लगातार अगले 25 ईयर्स तक कॉम्पिटेटिव रह सकते हैं अपनी मार्केट से। आप जो मर्जी बोलते रहे, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया,
एनर्जी प्राइसेस स्टेबल रहेंगी तो हम ऊपर जाएंगे ना। आप छोड़ दें मुल्क एनर्जी को, प्राइसेस आपने स्टेबल करनी है, अपने ऊपर रखें। अपनी जो आपकी एनर्जी इनपुट है वो आपने स्टेबलाइज करना है, वो आप स्टेट पे नहीं डाल सकते क्योंकि आप स्टेट पे डिपेंड करते हैं। नहीं, आप क्यों स्टेट गैस पे लेते हैं? डालने पे तो फिर और 100 साल निकल जाएंगे, बैठे रहेंगे सारे। भाई आपकी फैक्ट्री के ऊपर छत है, आप अपनी एनर्जी फ्री करें, अपनी जो कॉस्ट है उसको फिक्स कर ले, आपकी फैक्ट्री बंद नहीं होती, आप इन मसलों से बाहर निकल जाएंगे। छोटी सी एग्जांपल है, जिस दिन, अभी आप लोगों ने ली नहीं है इसलिए समझ नहीं आती, जिस दिन आप गाड़ी इलेक्ट्रिक या बाइक इलेक्ट्रिक ले लेंगे और घर पे एक छोटा सा सोलर लगा लेंगे, एक छोटी 3 किलोवाट का सोलर लगा लें और एक बाइक ले लें और बाइक को रोज इलेक्ट्रिक से सोलर से चार्ज कर लिया करें, आपके जहन में कभी आएगी नहीं कि यार आज पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, पेट्रोल पे लाइनें लगी हुई हैं। आप वो न्यूज़ देखना ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दिया आपने वो न्यूज़ देखना? क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। अब आपको इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, पर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पेट्रोल कितने का मिल रहा है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, 500 का कर दिया, 1000 का कर दिया। क्यों कर दी? क्यों हो रहा है ऐसा? आपने किया ही क्या है ऐसा जो आपने एकदम, जो अभी जितने मसले आपके वो ख़त्म हो गए? छोटा सा डिसीजन लिया आपने कि मैं इंडिपेंडेंस इख्तियार कर रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे मुझे बोझ पड़ता है। बिल्कुल 100% बात ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी है कि कोई ये बैरियर नहीं है कि आप बोले बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें तो आप नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी भी उतने की आती है। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है जो करंटली अवेलेबल है, बट अगेन उनकी क्वालिटी, जो बिल्ड क्वालिटी है वो इलेक्ट्रिक जो आपकी नॉर्मल पेट्रोल मोटरसाइकिल उससे बेहतर है, इसलिए वो कॉस्ट में ज़्यादा बेनिफिट, कॉस्ट में जो ज़्यादा फ़र्क है वो कोई इशू नहीं है, वो जस्टिफाइड है। आपका जो सोलराइजेशन की कॉस्ट आती है इंडस्ट्री के ऊपर, उससे ज़्यादा तो आप बिल 4 महीने 6 महीने में दे बैठते हैं। तो जो सोलर सिस्टम की ROI निकलती है इंडस्ट्री के ऊपर वो साल से 1.5 साल के दरमियान निकल रही है करंट प्राइसेस के ऊपर, जो कि बहुत कंपेटिटिव हो गई है, प्राइसेस बहुत नीचे आ चुकी हैं, तो इंडस्ट्री को भी बेनिफिट है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलें भाई मुझे तो पैसे चाहिए, अब मुझे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आके पैसे फाइनेंस करेगा तो ही मैं ले पाऊंगा, तो आप 6 महीने उतना तो बिलों में पैसे उड़ा लेते हैं। तो अगेन आपके पास रोलिंग कैपिटल तो इतना होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर अगेन जो डिसएडवांटेज, आप तो इस काम में बहुत मुश्किल से चल पाएंगे। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी बेसिक नहीं है कि आप अपनी इंडस्ट्री की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको ऑफसेट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर देन इट्स अ डिफरेंट इशू। फिर आप उस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हुए, क्योंकि आप 6 महीने में तो उतना बिल में उड़ा लेते हैं, तो वो बिल उड़ाने के पैसे आप क्या हर महीने जनरेशन करके कर रहे होते हैं, तो फिर आप तो किसी महीने में बंद हो जाएंगे, कंपीट ही नहीं कंपीट कर सकेंगे। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। फाइनेंस की तरफ की बात नहीं हो रही, आपके पास ये बेसिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। इतनी इन्वेस्टमेंट तो हर घर के ऊपर लग रही है। अगर 1000 गज का बंगला हो तो उस पर 100 किलोवाट का सिस्टम लग रहा है, अगर उसको बिल ज़ीरो करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस चले गए हैं उसमें ROI तो एक नॉन ब्रेनर बन गया है ना, एक नो ब्रेनर है। ROI आपका साल सवा साल के अंदर आ रहा है, तो क्या इशू क्या रह गया? कोई इशू ही नहीं रह गया। इतनी इन्वेस्टमेंट तो आप बिलों में दे देते हैं 10 महीनों में। मुझे समझ नहीं आती ना ROI किस बात की है ना। देखिए, आपने गाड़ी ली को ROI निकाल रहे होते हैं, आपने घर लिया को ROI निकाल रहे होते हैं अपना घर लेने के लिए। यहाँ आके आप बोलते हैं कि यार मेरी एक ROI निकला है। मेरे भाई, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स तक आपका बिल ज़ीरो करेगी और आप इससे अगले 25-30 साल तक बिजली यूज़ करेंगे, खाएंगे वो पैसे। तो व्हाट्स दी ROI इधर ना? सारा जोर ऐसे प्रोडक्ट में निकलता है जहां से आपको समझ ना आ रही हो या आपने उसको निगेट करना हो। यार ये बेकार इन्वेस्टमेंट है। देखिए, अगर बेकार का आपने कैप्शन लगानी है तो वो लगा दें। फायदा होना तो भी आपका होना था, नहीं होना तो भी आपका होना, नुकसान होना तो भी आपका होना, उसमें कोई मसला नहीं है। परेशान अगर किसी की उल्टी सोच है तो वो रखे उल्टी, उसमें कोई मसला नहीं है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। इसमें आता है लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की टर्म आती है। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है कि 25 ईयर्स के स्पैन में जब सिस्टम परफॉर्म करेगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी। तो वो जो आपकी नॉर्मल रिन्यूएबल्स की कॉस्ट है, जो आपके वाटर, हाइडल्स और विंड की है, वो उससे भी अब ये बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि पहले भी कम थी, बट अगेन क्योंकि सोलर पैनल्स के सिलिकॉन की प्राइस कम हुई है तो ये और बहुत नीचे जा चुकी है। तो अगेन इतना टेक्निकल यहाँ नहीं है इंडस्ट्री वाला अगर अपनी लेबर को ऑफसेट करके मशीनें लगा लेता आज से 10 साल पहले तो आज सुख में होता। और आज से 5 साल पहले अगर अपना बिजली के जनरेटर डीजल वाले खरीदने के बजाय सोलर सिस्टम लगवा लेता तो आज थोड़ा और सुख में होता। और आज इस साल में जाके या पिछले साल में जाके अगर उसने सोलर सिस्टम लगवा लिया होता ताकि अपने दिन के बिजली ऑफसेट कर चुका होता और फिर रात पे अब वर्किंग कर रहा होता, तो आज उसको ये मसाइल दरपेश ना होते। बट अगेन वो तो सिर्फ उसका सारा जोर सुबह उठ के होता है, खबरें खोलें और देखें आज कौन सब्सिडी दे रहा है कि नहीं दे रहा, हड़ताल करेंगे ना करें, प्रेशर डालें सब्सिडी लेने के लिए कि ना करें। तो सारा फोकस अगर उसी पे रहेगा तो रखें उस पर फोकस। जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आगे भी वही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक ही काम बार बार करने से, एक ही तरीके से करने से कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आता, एक ही रिजल्ट मिलता है, बार बार वही रिजल्ट मिलता रहता है। तो वो जो बेकार रिजल्ट है
कि इंडस्ट्री हर 10 साल के पीरियड में 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, वही जैसे पहले चलती रही आगे भी ये चलती रहेगी, और आप चला के रखें, किसी को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उसी को नुकसान होगा जो इस प्रैक्टिस में पड़ा रहा है। सोल्यूशन मौजूद है, खुले होकर हमने डिस्कस किया है, सारे के सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया है। वर्क करें अपने एंड के ऊपर, और वर्क इस पर आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही उस अपनी इंडस्ट्री के ज़िम्मेदार हैं, अपनी फैक्ट्री के ज़िम्मेदार हैं, अपने कमर्शियल एंटिटी के ज़िम्मेदार हैं, अपने अपनी रेजिडेंस के ज़िम्मेदार हैं। अगर आप उसका बिल कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो सकता है, गैस का बिल भी हो सकता है, लेबर का बिल भी हो सकता है, पानी का बिल भी हो सकता है, और किसी और रॉ मटेरियल का बिल भी हो सकता है। अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ना करें। देखिए हमारी कौम का मसला है कि ना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो हम कर नहीं सकते, कि थोड़ा सा पहले सोच लें। ये बातें हम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप सोलर लगवाएं, ताकि जब मुश्किल टाइम्स आएँ तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हों, आपके प्रॉफिट्स मार्जिन इतने हों कि आप इस तरह के मसलों को सॉल्व कर सकें। अब आज जब आप खड़े हुए हैं तो बिजली तो महंगी हुई, गैस 100% महंगी हो गई, डबल हो गई। तो जहां आपका 1 करोड़ का बिल था, वहां अब आपका 2 करोड़ का बिल हो गया। अगर आप आज से पहले 1 मेगावाट का प्लांट लगा चुके होते सोलर का, तो आपको यही 1 करोड़ रुपए पहले ही बच रहे होते। तो अगर आज आपकी गैस की प्राइसेस बढ़ी भी थी तो आप ऑफसेट कर चुके होते कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो ही रहा था, तो मैं यहाँ कवर हो गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। पर जितनी परेशानी में आज हैं आप, वो नहीं होनी चाहिए थी अगर आप अपने डिसीजंस पहले ले लेते और आप अपनी कैलकुलेशन पहले कर लेते। तो कोशिश करें कि पहले से सोच समझ के रखें कि मार्केट क्या हो सकती है और मार्केट में क्या अच्छी चीज़ है जिससे मैं अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमम कर लूँ, और ताकि इस तरह के मसले मसाइल में मुझे ना उलझना पड़े। मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।